भानगढ़ का किला। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? भारत की सबसे भूतहा जगह, है ना? पर इन डरावनी कहानियों के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? क्या यहाँ वाकई में कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता? या ये सिर्फ इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना है जिसे हम सब ने गलत समझ लिया है? चलिए, आज इन्हीं किंवदंतियों और असली ऐतिहासिक तथ्यों की गहराई में उतरते हैं। ये कहना है एक टूरिस्ट का। और ऐसे न जाने कितने ही किस्से हैं जो इस किले के रहस्य और इसकी डरावनी शोहरत को और भी पक्का करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनी है, एक भारीपन सा महसूस किया है। लेकिन ये सिर्फ लोगों की बातें नहीं हैं। सोचिए, भारत सरकार का एक विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद इस जगह को लेकर एक बहुत ही अजीब चेतावनी देता है। और यही यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस सरकारी कानून को समझेंगे जो इसे इतना रहस्यमयी बना देता है। फिर हम उन मशहूर श्रापों की कहानियों में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम इन खंडहरों में छिपे असली ऐतिहासिक सच को खोजने पालेंगे। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इतिहास और रहस्य आज भी यहाँ कैसे साथ साथ चलते हैं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं। हम किसी कहानी या अफवाह से नहीं, बल्कि सबसे ठोस सबूत से शुरू करेंगे। वो सरकारी चेतावनी जो भानगढ़ के रहस्य को और भी गहरा कर देती है। तो सबसे पहले ये भानगढ़ है क्या? देखिए, ये राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐतिहासिक किला है। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने दूसरे बेटे के लिए बनवाया था। एक जमाने में ये एक पूरा फलता फूलता शहर हुआ करता था। महल थे, बाजार थे, मंदिर थे। फिर आता है साल 1951। ये वो साल था जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भानगढ़ को एक प्रोटेक्टेड नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया। मतलब ये एक जरूरी ऐतिहासिक जगह है जिसकी हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो यही है वो $1 मिलियन सवाल। अगर ये सिर्फ एक और ऐतिहासिक जगह है, तो फिर सरकार को यहाँ रात में कर्फ्यू लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसी एक सवाल ने न जाने कितनी कहानियों को जन्म दिया है। तो उस सरकारी बोर्ड के पीछे की वजह क्या हो सकती है? यहीं पर एंट्री होती है किंवदंतियों की। चलिए अब उन 2 मशहूर कहानियों में उतरते हैं जो ये बताती हैं कि आखिर भानगढ़ को शापित क्यों माना जाता है। भानगढ़ के उजड़ने की 2 सबसे फेमस कहानियां हैं और दोनों का अंत एक श्राप से होता है। पहली कहानी है एक तांत्रिक सिंघिया की, जो वहां की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर मोहित था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करना चाहा, पर उसकी चाल उल्टी पड़ गई और कहते हैं कि मरते मरते उसने पूरे शहर को वीरान होने का श्राप दे दिया। दूसरी कहानी एक तपस्वी बाबा बालूनाथ की है। उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दी, पर एक शर्त पर कि महल की परछाई कभी भी उनके ध्यान लगाने की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। पर बाद में एक राजा ने इस चेतावनी को अनदेखा किया और महल को ऊंचा बनवा दिया, जिसके बाद साधु के श्राप ने भानगढ़ को खंडहर बना दिया। ये तो हुई पुरानी कहानियां, पर आज भी वहां जाने वाले लोग और स्थानीय लोग कई अजीबोगरीब अनुभवों का दावा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात में संगीत और पायल की आवाजें आती हैं। कुछ का कहना है कि उनके फुल चार्ज किए हुए कैमरा और फोन किले के अंदर जाते ही बंद हो जाते हैं। ये कहानियां सुनने में बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है, या इन खंडरों के पीछे कोई और ज्यादा तार्किक कहानी छिपी है? चलिए अब देखते हैं कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। चलिए, अब इन कहानियों से थोड़ा हटकर सबूतों और तथ्यों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इतिहास इस किले के पतन के बारे में हमें क्या बताता है। देखिए, इतिहास एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। ये टाइमलाइन भानगढ़ के पतन का एक लॉजिकल सीक्वेंस दिखाती है। इसकी शुरुआत 1573 में एक मजबूत किले के तौर पर हुई, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा तो इस पूरे इलाके में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। और फिर 1783 में एक इतना भयानक अकाल पड़ा कि उसने शायद आखिरी कील ठोक दी और लोगों को ये शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब कोई एक घटना नहीं, बल्कि कई घटनाओं की एक पूरी सीरीज थी। तो असल बात यह है कि भानगढ़ का पतन किसी एक श्राप की वजह से रातों रात नहीं हुआ। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन सब चीजों का एक मिला जुला और धीरे धीरे हुआ नतीजा था। व्यापार के रास्ते बदल गए, सत्ता कमजोर हो गई
और फिर अकाल ने लोगों को कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया। तो ठीक है, अगर इतिहास के पास इतनी साफ वजह है, तो फिर आज भी इसकी भूतहा वाली इमेज इतनी मजबूत क्यों है? ये रहस्य आखिर खत्म क्यों नहीं होता? इसका जवाब शायद साइंस और हमारी साइकोलॉजी में छिपा है। जरा सोचिए, जब लोग पहले से भी डरावनी कहानियां सुनकर किसी जगह जाते हैं तो उनका दिमाग हर छोटी मोटी चीज को भी उसी नज़र से देखने लगता है। खंडरों से गुजरती हवा की तेज आवाज फुसफुसाहट जैसी लग सकती है, और किसी भी वीरान जगह का माहौल ही मन में एक अजीब सा डर पैदा कर सकता है। जैसा कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने कहा है, भानगढ़ अब असल में लोगों द्वारा भूता बना दिया गया है। इसकी शोहरत अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है, जो रोमांच और रहस्य की तलाश में लोगों को अपनी ओर खींचती है। और अब हमें उस सरकारी चेतावनी का असली जवाब मिलता है। इसके पीछे कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल वजह हैं। पहली, लोगों की अपनी सुरक्षा। अंधेरे में उन टूटे फूटे खंडरों में चलना खतरनाक हो सकता है। दूसरी वजह है जंगली जानवर। ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल पास है और रात में यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। और तीसरी वजह है इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाना, ताकि लोग इसे नुकसान ना पहुंचाएं। तो अंत में सवाल यही है, कौन सी कहानी ज्यादा ताकतवर होती है? वो जो हमें सुनाई जाती है, या वो जिसे हम खुद तथ्यों के आधार पर खोजते हैं? भानगढ़ की कहानी हमें मिथक और इतिहास के इसी दिलचस्प टकराव पर सोचने के लिए मजबूर करती है।